2011 में इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया कि भारतीय रियासत केरल के पद्मनाभ स्वामी मंदिर के 6 खुफिया तहखानों को खोला जाए। इन 6 खुफिया तहखानों में से 2 के दरवाजे पिछले 150 साल से बंद थे। जब उनको खोला गया तो जो सामने आया उसने सबको हैरान कर दिया। वहां आखिर ऐसा क्या था, ये जानने के लिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। गुजरे जमानों से मुतल्लिक जब कोई नई दरियाफ्त सामने आती है तो बहुत से तंग करने वाले सवालों के जवाब मिल जाते हैं और तहकीक व जुस्तजू के कुछ बाब मुकम्मल हो जाते हैं। लेकिन पिछले ज़मानों से मुतल्लिक कुछ दरियाफ्तें ऐसी भी हैं जो तसल्ली बख्श जवाबों से ज़्यादा कुछ नई पहेलियों को जन्म दे देती हैं। आज की वीडियो में हम माजी के 3 ऐसे ही राजों से पर्दा उठाएंगे जो डिस्कवर होने के बावजूद भी एक मिस्ट्री बने हुए हैं। आइए तो शुरू करते हैं। नंबर 1, वॉल्ट बी ऑफ पद्मनाभ स्वामी टेम्पल। ये मंदिर, जिसे पद्मनाभ स्वामी मंदिर कहा जाता है, भारतीय रियासत केरल के कैपिटल में वाक़ है। ये मंदिर आज से करीबन 1200 साल पहले 8वीं सदी ईस्वी में बनाया गया था, लेकिन इसकी तज़ीन व आराइश 18वीं सदी ईस्वी में त्रावणकोर शाही खानदान के दौर में की गई थी। इस मंदिर में खास बात यह है कि इसके नीचे 6 खुफिया तहखाने हैं, जिनमें से 2 को 1874 के बाद से अब तक नहीं खोला गया। 2011 में एक रिटायर्ड IPS ऑफिसर ने इंडियन सुप्रीम कोर्ट में इस मंदिर के इन खुफिया तहखानों को खोलने की पटिशन दाखिल की। सुप्रीम कोर्ट ने अहकाम जारी किए कि इस मंदिर के खुफिया तहखानों को खोला जाए और उनमें जो कुछ मिलता है उसकी फहरिस्त बनाई जाए। सुप्रीम कोर्ट के इन अहकामात पर खुफिया तहखानों को खोलने का अमल शुरू कर दिया गया। इन 6 तहखानों को A, B, C, D, E और F के नाम दिए गए। तहखानों में से E और F को अक्सर खोला जाता है क्योंकि मंदिर में खास मौक़ों पर इस्तेमाल होने वाले बर्तन वगैरह इन्हीं कमरों में रखे जाते हैं। C और D तहखानों में सोने और चांदी के जेवरात रखे जाते हैं जिन्हें खास मौक़ों पर इस्तेमाल भी किया जाता है। बाकी बचे A और B। जब A को खोला गया तो उसके अंदर जो कुछ मौजूद था वो किसी के वहम व गुमान में भी नहीं था। इस तहखाने के अंदर से तकरीबन 1 लाख करोड़ मालियत का खजाना निकला। इसी तहखाने से हिंदू मजहब के भगवान विष्णु की 3.5 फुट ऊंची एक सोने की मूर्ति भी मिली जिस पर कीमती हीरे जड़े हुए थे। इसके अलावा एक 18 फुट लंबी सोने की चेन और बोरियों में भरे हीरे, याकूत और कीमती पत्थर भी निकले। इतना ज्यादा खजाना आज से पहले कहीं से भी बरामद नहीं हुआ था। इस खजाने की मालियत इतनी ज्यादा है कि इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि ये पाकिस्तान के 2021-22 के बजट का निस्फ है, यानी इससे पूरे पाकिस्तान को 6 महीनों के लिए आसानी से चलाया जा सकता है। इस खजाने की वजह से पद्मनाभ स्वामी मंदिर दुनिया का सबसे अमीर मंदिर है। इतना बड़ा खजाना यहाँ कहाँ से आया और इतने अरसे तक ये लोगों से कैसे महफूज रहा, इन सवालों के हतमी जवाब कोई नहीं जानता। बात यहीं पर ख़त्म नहीं होती बल्कि आगे के वाक़यात मज़ीद दिलचस्प हैं। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर इन 5 दरवाज़ों को खुले 1 महीना गुजर चुका था और वॉल्ट बी को खोलने के लिए एक्सपर्ट अरेंज किए जा रहे थे। त्रावणकोर का शाही खानदान जो सदियों से इस मंदिर की देखभाल कर रहा है, उसका कहना था कि इस तहखाने को कभी भी नहीं खोला गया और ना ही खोला जाना चाहिए क्योंकि इसमें जो भी मौजूद है वो भगवान विष्णु की अमानत है। इस वॉल्ट का दरवाज़ा भारी लोहे का बना हुआ है और उस पर 2 इंतहाई खौफनाक सांप बने हुए हैं। अभी इस वॉल्ट को खोलने की तैयारियां ही जारी थीं कि कुछ ऐसे वाक़यात पेश आए जिन्होंने सबको हिलाकर रख दिया। रिटायर्ड IPS ऑफिसर जिन्होंने इन तहखानों की जांच के लिए पटिशन दायर की थी, उनकी अचानक मौत वाक़ई हो गई। ना सिर्फ इतना बल्कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बनाई गई इस टीम के एक और शख्स की मां भी अचानक ही चल बसी। ये वाक़यात देखकर सारे लोग घबरा गए और वॉल्ट बी को खोलने का इरादा आखिर उन्हें भी बदलना ही पड़ा। पिछली कई सदियों से बंद इस मंदिर का ये पूरी सरार वॉल्ट बी आज भी बंद पड़ा हुआ है। मकामी लोगों का कहना है कि 1930 में लुटेरों के एक ग्रुप ने भी वॉल्ट बी को खोलने की कोशिश की थी, लेकिन अचानक उन पर कई कोबरा सांपों ने हमला कर दिया। उन लोगों के मुताबिक ये कोबरा सांप एक मंत्र के जरिए इस खजाने की हिफाजत पर मामूर किए गए थे। इसके अंदर क्या कुछ मौजूद है ये किसी को भी मालूम नहीं है। कहा जाता है कि इस अकेले तहखाने में बाकी सभी तहखानों से ज्यादा खजाना है, लेकिन ये कितना खजाना है ये किसी को नहीं पता क्योंकि इसे कभी खोला ही नहीं जा सका। इस तहखाने से वाबस्ता लोगों के मुख्तलिफ किस्म के अकायद हैं। कुछ लोगों का मानना है कि अगर आखिरी दरवाजे को खोला गया तो कुछ बहुत ही बुरा वाक़ हो जाएगा। नंबर 2, हॉन्टेड आइलैंड ऑफ स्वीडन। ब्लायुनफ्रंग स्वीडन के साहिल समंदर से 13 किलोमीटर दूर एक ऐसा जजीरा है जिसके बारे में बहुत सी खौफनाक कहानियां बताई जाती हैं।
इस जजीरे पर कोई भी इंसान अकेले जाने की हिम्मत नहीं करता। यहाँ की सदियों पुरानी एक दास्तान के मुताबिक हर साल जादूगरनियां यहाँ ईसाई त्यौहार ईस्टर पर जमा होती हैं और शैतान की पूजा करती हैं। यहाँ जजीरे पर पत्थरों के कुछ अजीबो गरीब पैटर्न्स भी पड़े हुए हैं जिनके बारे में मशहूर है कि अगर इस पैटर्न से कोई शख्स पत्थर हटाए तो उम्र भर नहुसत उसका पीछा करती रहती है। माजी में इस जजीरे के आसपास कश्तियां चलाने वाले लोग इस जजीरे से इस कदर खौफजदा थे कि वो इसे इसके असल नाम ब्लाकुला के नाम से भी नहीं पुकारते थे। उनका मानना था कि अगर उन्होंने इसका असल नाम लिया तो फौरी तौर पर समुद्री तूफान उन्हें घेर लेगा। यही वजह है कि इसके असल नाम ब्लाकुला की बजाय इसे ब्लाजुन फ्रंग के नाम से पुकारा जाने लगा। 2014 में आर्कियोलॉजिस्ट की एक टीम ने इस जजीरे का दौरा किया। मुख्तलिफ टेस्ट करने के बाद वो इस नतीजे पर पहुंचे कि इस जजीरे पर पत्थर के ज़माने में कोई 9000 कबले मसीह में इंसानी आबादी मौजूद रही है। उनके मुताबिक वो लोग इस जजीरे पर मौजूद 2 गारों में मुख्तलिफ किस्म के रिचुअल्स अदा किया करते थे। इन 2 गारों में से एक को कुर्बान गाह के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था और दूसरे को थिएटर या स्टेज के तौर पर, जहां से मुख्तलिफ रसूमात की अदायगी को देखा जाता था। इन्हीं गारों में से एक में राख और पत्थर से बना एक ऐसा हथौड़ा भी देखा गया जो अंदर से खोखला था। एक गार में पत्थर से बनी एक टेबल भी देखी गई जिस पर समुद्री सील की कई हड्डियां बिखरी पड़ी थीं। अगर सच में ज़माने कदीम के अंदर इन जजीरों को मुख्तलिफ रसूमात की अदायगी के लिए इस्तेमाल किया जाता था तो वो पूरी सरार दास्तानें जो इस जजीरे के मुतालिक मशहूर हैं उनमें कुछ न कुछ सच्चाई हो सकती है। आज भी स्वीडन की इस आइलैंड में खौफ की फिजा पाई जाती है और यहाँ जाने वाले लोग बगैर किसी पत्थर को हिलाए रात होने से पहले पहले यहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं। नंबर 3, कैमल कार्विंग्स इन सऊदी अरेबिया। 2018 में सऊदी अरब के शुमाल में एक सहरा के अंदर पत्थरों के बड़े बड़े पहाड़ों पर लोगों को ऊंटों के मुजस्मे देखने को मिले। जानवरों के इन मुजस्मों को इंतहाई महारत से पत्थरों को काट काट कर बनाया गया था। कई सालों तक रेत के बड़े बड़े टीले इन पहाड़ों पर पर्दा डाले हुए थे, लेकिन वक्त के साथ जब रेत के टीलों ने अपनी जगह बदली तो ये हैरान कुन शाहकार मंजरे आम पर आए। अभी तक इन बड़े मुजस्मों का कोई मकसद तो जाहिर नहीं हो सका, लेकिन रिसर्चर्स का मानना है कि शायद ये किसी दौर के खाना बदोश कबीलों का कोई खास मीटिंग पॉइंट हुआ करता था। पत्थरों के इरोजन पैटर्न से माहिरीन ने ये अंदाजा लगाया कि ये ऊंटों के मुजस्मे आज से 7-8 हजार साल पुराने हैं। ये मुजस्मे मिस्र में पाए जाने वाले 4,500 साल पुराने अहराम मिस्र और बरतानिया में पाए जाने वाले 5000 साल पुराने स्टोनहेंज से भी ज्यादा कदीम हैं। ये उस दौर से भी कदीम हैं जब इंसानों ने ऊंटों को अपने इस्तेमाल में लाना शुरू किया था। इस तहकीक ने एक्सपर्ट्स को मजीद सवालों में उलझाकर रख दिया, क्योंकि जियोलॉजिस्ट के मुताबिक ये सहरा 7000 साल पहले सहरा ही नहीं था। यानी ये पहाड़ जो काफी ज्यादा रेत के अंदर धसे हुए हैं उस दौर में रेत के अंदर नहीं बल्कि सरसब्जो शादाब मुकाम पर इंतहाई ऊंचे हुआ करते थे। अब सवाल ये पैदा होता है कि आज से 8000 साल पहले आखिर इतनी ज्यादा हाइट पर जाकर इतनी मेहनत से ये काम कैसे अंजाम दिया गया होगा। क्या आज से 8000 साल पहले का इंसान भी इतना स्किलफुल और क्रिएटिव होता था? जब उस दौर में दहात के औजार होते ही नहीं थे तो पत्थरों के इन पहाड़ों को किन औजारों से काट कर ये मुजस्मे बनाए गए? ये सवाल अभी तक सिर्फ सवाल ही हैं और रिसर्चर्स के लिए पहेली बने हुए हैं। नाजरीन, मुझे उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अपने तासुरात से आगाह करने के लिए नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए।